तो जब आप आत्मा की उपलब्धि कर लेते हैं, आपका मन ऐन्द्रिक संतुष्टियों के प्रति उन्मुख नहीं होता, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं होती। तो ना ही खाने की इच्छा करती, ना ही घूमने की, ना ही कुछ पाने की, ना ही कुछ मिलने की, ना किसी से बात करने की। वो अपने आप ही आत्मा संपूर्ण रहती है। तो संतुष्ट सेल्फ उसमें इतना ही अपने आप में इतना पूर्ण रहती है कि वो बाहरी चीज़ों पे उसका डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। इच्छा से संचालित होकर हम कार्य में प्रयुक्त होते हैं। तो हमें क्या कर, इसमें क्या है कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। तो किसी को यदि नान खाने का मन कर रहा है या समोसा खाने का मन कर रहा है, तो समोसे की दुकान पर जाएगा, कार्य किया। घर में पूरी खाने का मन करे तो वो बेचारा कढ़ाई लेगा, गरम करेगा, आटा गूंदेगा, तो कर रहे इच्छा के इसके बलि के वशीभूत संचालित होकर हम कोई कार्य करते हैं। हमें महीने के एंड में सैलरी मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ बिजनेस में हमें कुछ पैसा, इसलिए हम वो कार्य सब करते हैं। तो लेकिन इन सब लोगों के लिए ऐसा कोई कार्य बाधित नहीं होता। तो अगला श्लोक इसे बताता है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। तो उसको किसी कर्म द्वारा इस संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं होता। तो न उसे कोई कर्म करना, न उसकी इच्छा होती है, न उसे कोई वस्तु प्राप्त करनी है। हम क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है। न ही कर्म न करके उसे कोई हानि होती है, न ही उसे किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी पे डिपेंड ही नहीं रहता, क्योंकि उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं होती। उसे कोई कार्य करके किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना होता। एक 10 या 12 वर्ष के बालक को लो, हम उसे निरंतर शिक्षा देनी चाहिए, परिश्रम पूर्वक कार्य करो, तुम बहुत सी वस्तुओं की उपलब्धियां करनी है। तो छोटे से बच्चे को हम शुरू से बोलते हैं ना, तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तेरे को कार चाहिए, तेरे को एक अच्छा घर चाहिए, तेरे को शादी करनी है, तेरे को घर बसाना है, ये सब करना है। तो काफ़ी सारी उपलब्धियाँ उनसे पहले ही बताए थे, मेटलिस्टिक चीज़ों की उपलब्धियाँ। तो यथार्थ में उपलब्धि शब्द एक तकनीकी शब्द है जिसका प्रयोग जूरिक के कार्ल गुंज ने अपनी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, तो एक कार्ल गुंज की एक पुस्तक के बारे में कार्ल जुंग की एक पुस्तक के बारे में बताया, एक आत्मा की खोज में आधुनिक मानव। तो इसके पृष्ठ संख्या 118 से 120 में कहा उन्होंने, व्यक्तित्व की संस्कृति को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने अथवा व्यक्ति की आध्यात्मिक समृद्धि का पक्ष पुष्ट करते हुए कार्ल जुंग में कहते हैं, मानव जीवन के तीसरे पैर का भी अपना महत्व होना चाहिए। तो तीसरा पैर का मतलब क्या हुआ? 50 साल के बाद, मतलब एक 25 साल का पैर, एक 50 साल का, एक 75 का, एक 75 से 100 का चौथा पैर, तो जिसको भी वानप्रस्थ बोलते हैं, और उसके बाद 75 से 100 को संन्यास आश्रम बोलते हैं। तो जो संन्यास, तो अभी जो लिखा है वानप्रस्थ है, उसमें क्या है, यह जीवन के प्रातःकाल का एक दैनीय उपसंहार नहीं हो सकता। तो इसको दो तरह से संज्ञा दी गई है। तो हम जैसे बोलते हैं प्रातःकाल, मध्याह्न काल दोपहर का, और तीसरा पहल मतलब दोपहर से साय के बीच वो सायकाल। तो या तो इसे 25 साल के 4 उसके हिसाब से लो, फिर उसने दिन के हिसाब से बताया, प्रातःकाल क्या है, दोपहर क्या है, शाम क्या है और रात क्या है। तो तीसरा पैर मतलब दोपहर के बाद का टाइम उसने कहा है। तो प्रातःकाल का महत्व व्यक्ति के विकास में असंदिग्ध है। बाह्य संसार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में, हमारी जाति की वंश वृद्धि में तथा हमारे बच्चों की देखभाल में प्रगति का यही स्पष्ट उद्देश्य है। लेकिन जब यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया और प्राप्त करने से भी अधिक भोग लिया गया, तो क्या धनोपार्जन, विजय का विस्तार और जीवन का विस्तार सभी तर्क और समझ की सीमाओं के पार निरंतर चलता रहेगा। तो क्या बच्चों की देखभाल भी हो गई, वंश वृद्धि भी हो गई, धन भी आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद आपका क्या चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी तीसरे पैर में प्रातःकाल के नियम लागू करता है अर्थात प्रकृति के उद्देश्य, उसे ऐसे करने का मूल्य आत्मा की क्षति के रूप में चुकाना होगा। तो इसमें कहा कि जो तीसरा पैर है उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, उसका मतलब वो ब्रेकफास्ट छोड़ दो। अभी तीसरे पैर में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार एक नवयुवक जो अपने बचपन के अहंकार को बचाने का प्रयास करता है, उसे अपनी त्रुटि का मूल्य सामाजिक असफलता के रूप में चुकाना पड़ता है। धनोपार्जन, सामाजिक अस्तित्व, परिवार और संतान क्रम कुछ भी नहीं है, अपितु निरी सादा प्रकृति है, न कि संस्कृति। संस्कृति प्रकृति के उद्देश्यों से परे है। क्या किसी प्रकार संस्कृति जीवन के उत्तरार्ध का अर्थ और उद्देश्य हो सकती है? तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया जो कल्चर और
नेचर, इन दो चीज़ों में डिफरेंस क्या है? आप अपनी कल्चर को नेचर के साथ लगा के चलेंगे या आपकी कल्चर, आप ऐसी कल्चर को अपना रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है। एक नवयुग को निश्चय कठिन कार्य के लिए कहा जाना चाहिए। क्या क्या बोला है? संसार में जाओ, कुछ उपलब्धि करो, उसे उपलब्धि कहा जाता है। तो वह निश्चित बने रहने का समय कदापि नहीं है, बिना काम के रहने का समय कदापि नहीं है, यह उस व्यक्ति को नष्ट कर देगा। तो कर्म से तो कभी रोका ही नहीं गया है, कर्म तो करना ही है, उसे बाहर जाने दो, कार्य करने दो, इच्छाओं को पूर्ति करने दो, अपने टारगेट को अचीव करने दो, अपने जीवन का उद्देश्य बनाने दो। लेकिन जब सारी उपलब्धियां हो गई और उसके बाद उसे सब चीज़ें मिल गई, तो उसे उच्चतर वस्तुओं के बारे में सोचने का भी प्रयास करना चाहिए। तो भाई अभी जो हायर चीज़ें हैं ये तो भाई बहुत मेटलिस्टिक चीज़ें हो गई है भाई, इसके अलावा क्या? तो हमने देखा होगा जब लोग काफ़ी लोग सोचना शुरू करते हैं, जब सब उपलब्धियाँ मिल जाती हैं, तभी हम देखते हैं कि सत्संग में या मंदिरों में बूढ़े आदमियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ लेवल पे हमें एक समाज के, एक जीवन के एक समय पर हमें लगता है कि ये तो हो गया, आगे क्या? तो कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं, तब उन्हें पता चलता है हाँ यार ये भी एक दुनिया है जिसमें हमने कभी एंट्री की ही नहीं। तो जरी सत्संगों में या ऋषि मुनियों के पास या टेम्पल में या पिलग्रिमेज में प्रौढ़ व्यक्ति ज़्यादा दिखेंगे बजाय के जवान व्यक्तियों के। जब उपलब्धि की जा चुकी है तो दूसरे के बारे में सोचो। जब वह धीरे धीरे अपना मन कर्म और उपलब्धि से हटा लेता है वह अनुभव करता है कि जो कुछ है वो मैं चूक गया हूँ और मेरे स्वयं की सत्य की प्रकृति, तो मैंने अपने को तो पहचाना ही नहीं है, मुझे उस सत्य को प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। तो कालजुग इसे संस्कृति कहते हैं। तो हमारी कल्चर के जो कालजुग ने कहा है, तो जो उसकी संस्कृति है, तो उसने कहा ये अपनी संस्कृति की जो उपलब्धि हो गई उसके बाद आगे क्या करोगे? अतः यह व्यक्ति विशेष जिसका ज्ञान, आनंद और क्रीड़ा आत्मा में है, उसे संसार में दौड़ धूप करके प्राप्त करने को कुछ भी नहीं है। तो ना ही तो उसे बिजनेसमैन की तरह सुबह दिन रात पसीना बहा के पैसे की चिंता है, ना सर्विसमैन की तरह सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाने की चिंता है, ना उसे छुट्टियों की चिंता है। तो वह तुष्ट है यदि वह कुछ करता है या करती है तो दूसरों के भले के लिए, जो भी कुछ करेगा दूसरों के भले के लिए किया। भाई मैंने अपने लिए तो कर लिया, दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, दूसरों का उद्धार कैसे कर सकता हूँ, दूसरों को वही आनंद कैसे दिला सकता हूँ जो मैंने खुद का लिया है, उसे स्वयं कुछ प्राप्ति नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण इसके बारे में अध्याय में आगे बताएंगे। तो श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, तुम एक कढ़ाई में घी डालो। श्री रामकृष्ण ने जो विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने क्या कहा, तुम्हें कढ़ाई में घी डालो और जब वह गर्म हो जाए तो उसमें कच्ची पूरी डालो। तो जब कच्ची पूरी डालते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? गरम तेल है, बिल्कुल गरम कच्ची पूरी, उसमें पकने की आवाज़ आती है, क्योंकि वो अभी पकी नहीं है। और जब वह पक जाती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। तो जो इनिशियल जब पूरी डालते हैं तो आवाज़ करती है, क्योंकि वो पकी नहीं है। जब पक जाती है तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है। तो पूरी तरह शांत और निश्चल, पूरी फूली उसे फिर वो बाहर आ जाती है। तो जीवन भी एक पूरी की तरह का है। तो जब आत्मा को जानते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है, हमें काफ़ी ज़्यादा लगता है ये कैसे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तो हम पकी हुई पूरी की तरह हो जाते हैं, जो बिल्कुल शांत निश्चल स्थित है और उस तेल से बाहर आई है। मतलब इस जीवन रूपी ये बाध्य चक्र से जीव, तो जो बद्ध जीव है जो संसार चक्र से बंधा हुआ है उससे बाहर आ गया। जीवन के पूर्वाध में हम सभी उस पकने के स्तर पर होते हैं, हमें बहुत सी उपलब्धियाँ करनी होती हैं। फिर रामकृष्ण आगे क्या कहते हैं, लेकिन जब तुम दूसरी पूरी डालते हो फिर से पकने की आवाज़ प्रारंभ हो जाती है। मतलब दूसरा आदमी है उसकी पकने की आवाज़ आएगी। तो यानी कि एक पूरी पहले पक गई, आवाज़ बंद हो गई, दूसरी पूरी तेल में डाली, उसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी, उसकी आवाज़ फिर से चालू होगी, क्योंकि वो अभी पकी नहीं है। तो हमारा जो उसने तीसरा पैर बोला है, उन सब उपलब्धियों में हमारा जीवन लगा रहता है। उस उपलब्धि को प्राप्त करो, लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है वो भी थोड़ा सोचो। किसी अन्य की इच्छा पूरी करनी यह ऐच्छिक है, प्रकृति द्वारा अनिवार्यता के रूप में नहीं। अभी क्या, जब आपको स्वयं कुछ प्राप्त नहीं करना होता, आप जीवन में दूसरों की सेवा करते हैं उनके हितों की प्राप्ति के लिए। तो जब एक आदमी को सब कुछ मिल गया तो दूसरों के लिए कार्य करे, ये इसमें कहा गया है। तो ये मानन, क्योंकि जानवर तो कर नहीं सकता। यदि जानवर कर पाते तो इंसान क्यों बनाता भगवान? भगवान ने इंसान इसलिए, परमात्मा ने इंसान इसलिए बनाए कि भाई तू अपने आप तो उद्धार कर, दूसरों का भी उद्धार कर। तो ये मानव जीवन का एक प्रशंसनीय गुण है, हमारी कैरेक्टर है, हम ही इसको कर सकते हैं। इस प्रकार दो आयाम है, दोनों स्वागत योग्य हैं। उपलब्धि महान है, लेकिन व्यक्ति की समृद्धि उच्चतर है।
मानव जीवन में दोनों प्राप्त करने चाहिए। तो न तो करने से और न ही न करने से कुछ प्राप्त होने वाला है। उसे संतुष्टि की प्राप्ति हो गई है, उसे स्वयं के लिए कुछ प्राप्ति के लिए किसी के पास जाना नहीं होता, तो उसे सर्वोच्च प्राप्त कर लिया, नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य स्व। यह श्लोक मानवता को बताता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब हम सभी इंद्रिय आकर्षण और इच्छाओं के परे चले जाते हैं। आज की पाश्चात्य सभ्यता अपने विचारकों को यह भान दे रही है और उपभोक्तावाद के अत्याचार की अति हो गई है, जो उनकी सभ्यता को नष्ट कर रही है। अब उपभोक्तावाद का कंज्यूमरिज्म, तो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, कंज्यूमर को नहीं जरूरत है तब भी उसे बेचो। उसे हम एक चीज़ लेके आते हैं, हम 4 चीज़ लेके आ जाते हैं। भाई तुम्हारे को यहाँ पर कुछ जख्म हुआ है तो एक ट्यूब के साथ 4 दवाइयाँ भी उसको बेच दो। तो एक जो जितना कंज्यूमरिज्म चल रहा है, उपभोक्तावाद, उससे हमारी सभ्यता नष्ट होती है। कोका कोला बेचो भाई, अपना बर्थडे है, कोका कोला बेचो, केक बेचो, चॉकलेट बेचो। तो भाई इससे क्या, हम तो हमारा था जब बर्थडे हो तो किसी गरीब की सहायता करो। कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसे आता है, आपका बर्थडे है, 4 लोगों को ये खाना, आप देखें ना, आपको ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे 4 लोगों को खाना देने में। बर्थडे आता है, केक के लिए पैसा लो, पैसा हमारे से केक खरीदो, हमारे से चॉकलेट खरीदो। तो ये हम एक संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि 6% लोग दुनिया के संसार के 40% संसाधनों का भोग करते हैं। तो अमेरिका में क्या है कि यदि हम जितना पानी यूज़ करता है कि इंसान, उससे 6 गुना पानी अमेरिका का एक व्यक्ति यूज़ करता है। तो ओवरऑल वर्ल्ड के कुल 6% लोग वर्ल्ड के 40% रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। संसार में उपलब्ध उपभोग के योग्य वस्तुओं की एक सीमा है। अतः समाज के अनेक भागों से उपभोक्तावाद के इस गलत दर्शन के विरोध हो रहे हैं। तो अभी क्या है कि मेरी सत्य प्रकृति क्या है, मैं ये देखना है। मैं एक इंद्रियक प्रणाली नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ उच्चतन है, ऐसे व्यक्ति का चित्रण है। तो क्या है, व्यक्ति को अपने नॉर्मल काम से उठ के देखना चाहिए अपने जीवन को। भाई जैसे तुम जीते हो, खाते पीते हो, सोते हो, मर जाते हो, ये तो जानवर भी अपना कर लेता है। मनुष्य में एक ऐसा गुण है कि वो दूसरे के बारे में सोच सकता है, दूसरे के बारे में कार्य कर सकता है। ये इस श्लोक के बारे में बताया गया है। उस स्त्री या पुरुष को किसी के समक्ष जाना और याचना करना नहीं होता, मुझे यह दो, मुझे वह दो। ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण है, तुष्ट है। ऐसी स्थिति भी आ भी होती है जब अतृप्तिकारक इच्छाओं का एक स्तर होता है, तो दूसरा तुष्टि का। अतः कृष्ण उसी विषय की चर्चा कर रहे हैं और विषय में स्वयं का उदाहरण भी देंगे। तो अगला श्लोक 19वें में कहा उन्होंने, तस्मात् असक्त सततम काद्यम कर्म समाचर असतो हयाचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो इसका मतलब है, इसलिए अपने नियत कर्मों के बिना आसक्ति के सदैव करते रहो। तो बिना आसक्ति के अपने कर्मों को सदैव करो। अनासक्त होकर कार्य करने पर मनुष्य उच्चतम को प्राप्त करता है। तो अनासक्त, यदि हम किसी का आसक्ति नहीं लगा के कार्य करते हैं तो उच्चतम स्तर पर प्राप्त होते हैं। ये 19वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, तस्मात्, इसलिए सदैव अपने कर्तव्य को अनासक्त होकर करो। मतलब अनासक्त उसमें आसक्ति के लिए कि मेरे को ये काम इसलिए करना क्योंकि यही मेरे को मिलेगा तभी मैं कर रहा हूँ, ये आसक्ति के साथ नहीं करना है। आप कितनी भी मात्रा में कार्य कर सकते हैं, यदि इंद्रिक लालसा के प्रति कोई आंतरिक दबाव नहीं है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें नहीं रखना चाहिए। वह जो अनासक्त भाव से काम करे, क्योंकि जो आपको आसक्त भाव हो कि जो कार्य कर रहे हैं वो फल तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अनासक्त भाव से करोगे तो फल जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। जो अनासक्त भाव से काम करेगा वो उच्चतम बोध, उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करेगा। यही इस जीवन में इस शिक्षा पर गीता बार बार बल देती है। अनासक्त होना अत्यंत कठिन है। इट इज़ नॉट वेरी इजी कि भाई हमें कह रहे भाई हम तो भाई तब काम करें, हमें सैलरी मिलेगी तभी तो हम काम करेंगे, ये तो इच्छा रहती है। लेकिन यदि हम ना भी इच्छा करो काम करोगे तो सैलरी तो आपकी आएगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ में यह कठिन हो सकता है, किंतु जैसे जैसे आप इसे करते हैं आप देखेंगे कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में आप अनासक्त होकर कार्य कर पा रहे हैं। तो हम सड़क पे कोई कचरा पड़ा है, हम उसे उठा के कचरे में, डस्टबिन में अपना डाल देते हैं, उसका पैसे तो मिलते नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं हम ऐसे 10 कचरे डालेंगे तो आ सकते हैं कि कुछ 5 रुपये कोई दे देगा, एक्स रुपीज़ कोई दे देगा।
तो अनासक्ति में कि हमारा कर्तव्य है कि भाई हमारा शहर गंदा ना हो, हमारा सोसाइटी गंदी ना हो, हमारा घर गंदा ना हो, हम इसलिए कचरे में डालते हैं, हमें कोई फल की इसमें कोई इच्छा नहीं है। निरंतर संघर्ष के द्वारा हमने जीवन को अनासक्त भाव में समृद्ध कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कार्यों से अनासक्त भाव आएगा तो बड़े कार्यों में भी अनासक्त भाव आ जाएगा। कार्य चलता रहता है, आसक्ति वहाँ नहीं है, यह असंभव क्यों होगा? यथार्थ में अनेक बार जब हम ये शिक्षाएं सुनते हैं यह विचार उठता है, ओह यह असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यह केवल संतों और ऋषियों के लिए है, यह साइंटिस्ट के लिए है, यह इनोवेटर्स के लिए, हम क्यों बनेंगे? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। गांधी जी से एक बार अहिंसा के बारे में पूछा गया तो गांधी जी से लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन में करते थे, तो लोग कहते हैं ओह यह असंभव। तो जब गांधी जी अहिंसा के बारे में कहते थे भाई आप कैसे इतना सहन कर लेते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तब गांधी ने कहा यह आश्चर्यजनक वैज्ञानिक युग में कितनी असंभव बातें संभव हो गई हैं, फिर यह क्यों नहीं? गांधी जी के समय के बाद हमने और भी बहुत सी असंभव बातें संभव होती देखी हैं। किसने सोचा था कि एक बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी? किसने कहा था कि हम एक कमांड देंगे और हमारी एक कमांड से पूरी फैक्ट्री चल जाएगी? किसने सोचा था कि एक रेस्टोरेंट ऐसा होगा जहाँ ना कोई शेफ़ होगा ना कोई वेटर होगा, वहाँ रोबोट काम कर रहे हैं, रोबोट सब कुछ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी असंभव चीज़ें हमने संभव होते देखी हैं। आदमी चंद्रमा तक चला गया, आदमी मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, चंद्रमा की दूसरी ओर का दृश्य जानना। आपने देखा होगा जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की ना स्पीड सेम है, तो जब भी हम कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में है वो चांद का सिर्फ आधा ही हिस्सा देख पाता है, चांद के पीछे की तरफ नहीं देख पाता, क्योंकि अल्टीमेटली चांद भी घूम ही रहा है, पृथ्वी भी वो घूम ही रही है। तो हम कह सकते हैं ना भी जब चंद्रमा घूम के आएगा तो हम पीछे वाला हिस्सा देख लेंगे, क्योंकि दोनों की घूमने की गति एक ही है। तो हम कोई भी किसी भी पोजीशन में वर्ल्ड के चांद का आधा ही हिस्सा देख पाता है, चांद का पूरा हिस्सा कोई भी आज तक देख ही नहीं पाया है, अनटिल अनलेस द पर्सन इज इन द स्पेस से वो देख पाएगा चांद का दूसरा पीछे के हिस्से में क्या है, क्योंकि हमें चांद हमेशा एक सा ही लगता है ना, ये हिस्सा है ऐसी या ये एक पॉइंट है, क्योंकि दोनों की गति एक ही है। तो इन हजारों वर्षों से कहा जाता है कि किसी ने भी चंद्रमा की दूसरी ओर नहीं देखा, लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में इंसान चांद पर उतरा तब उसने दूसरा साइड भी उसने देखा। तो असंभव चीज़ों को संभव होते जा रहे हैं। लेकिन कैसी असंभव बात आज हमने उपलब्ध कर ली है, हम चंद्रमा पर गए हैं, वहाँ उतरे हैं, फिर क्या असंभव है? ओह मैं आसक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, यह हमें इम्पॉसिबल लगता है। ऐसा मत कहिए कि यह असंभव है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मानव मन में अत्यधिक क्षमता है, अपने पर विश्वास कीजिए, उसे प्राप्त कर लेंगे, ऐसी भावना आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, हम कर सकते हैं और कर लेंगे। अभी अदानी ने ना, अभी मैं भुज गया था पिछले हफ्ते, अदानी के ना वहाँ पर काफ़ी सारे विंड मिल लगे हैं, सुजलॉन के लगे हैं, दूसरी अल्फा के कुछ दूसरी कंपनी उसके लगे हैं। अदानी ने वहाँ अपना स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा, हम कर सकते हैं, हमने कर दिखाया है, ये अदानी ने अपना स्लोगन लिखा हुआ है। तो ऐसी भावना चाहिए, तब ये विचार मानव जीवन और कार्य में प्रेरित हो सकेंगे। अतः हम कुछ क्षेत्रों में अनासक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं और बाद में उसी को अन्य क्षेत्रों में विस्तार दे सकते हैं। यह एक अद्भुत शिक्षा है। कार्य चलता रहता है, आसक्ति चली जाती है। आसक्ति से बंधन है, दोनों के लिए बंधन। पति और पत्नी के बीच भी प्रेम दोनों को मुक्त करता है, आसक्ति दोनों को बंधन में डालती है। वह जो कि आसक्त है और जिससे आसक्ति की जाती है, दोनों पर ही बंधन हो जाता है। सततम का अर्थ है निरंतर, कार्यक्रम समाचार। जीवन में जो भी कर्तव्य तुम्हें करने हैं उन्हें पूरा करो, यानी कि भाई जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरा करनी है, जो कर्तव्य दिए उसे पूरा करना ही है। उन सब कार्यों को उत्साह और समर्पित भाव से करो, भगवान के ने हमें कार्य दिया उसको उस भावना से करो, लेकिन अनासक्त होकर। फिर कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं कि कैसे अपना काम करते हुए, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए लोगों ने सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की है। बिहार में मिथिला के राजा जनक की कहानी का प्रसिद्ध उदाहरण हमारी अनेक पुस्तकों में दिया जाता है। तो जनक एक राजा थे, राजा के पास हजारों काम होते हैं, वो भी उनको विदेह कहा जाता है, अपने देह होते हुए भी वो विदेह थे। कार्यों में सारे कार्य करते हुए बिल्कुल अनासक्त थे, सारे कार्य करते थे लेकिन अनासक्त थे।
एक राज्य के राजा थे, किंतु ब्रह्म ज्ञानी भी थे, ब्रह्म को जानने वाले। यहाँ तक कि युवा ऋषि शुक को भी अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उनके पिता ने राजा जनक के पास भेजा था। तो अब जो आपको पता है वेद व्यास जी के पुत्र थे शुकदेव जी। तो जब शुकदेव जी का मन बहुत ज़्यादा व्यथित था तो वो व्यास जी ने कहा भाई सब वेद पढ़ ले। तो शुकदेव जी बड़ी जल्दी पूरा करके आ गए। उन्होंने कहा जा उपनिषद पढ़ ले, उपनिषद लेके आ गए। ब्रह्म ज्ञान लिया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं पता वो। तो शुकदेव को बोला कि मैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे मैं ज्ञान ले पाऊँ, ये तो सब मेरे से ज्ञान में छोटे हैं। तब व्यास जी ने कहा तुम राजा जनक के पास जाओ, वहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो शुकदेव जी ने कहा वो तो एक राजा है, वो तो क्षत्रिय को क्या पता ब्राह्मण की कितना मान होता है, उसको क्या ज्ञान देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं शुकदेव जी जाओ। तो शुकदेव जी जैसा महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ने भी राजा जनक के पास जाके ज्ञान लिया था। और राजा जनक के ज्ञान के बाद उनको हुआ कि उनकी शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी बसाओ। तो शुकदेव जी बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। जनक जी के पास जब उन्हें ज्ञान लिया तब उन्हें अपने एक जीवन चलाने का एक मार्ग मिला कि जैसे जनक थे उन्होंने गृहस्थी भी बसाई, सब कुछ करते हुए किए, उसके बाद भी ब्रह्मज्ञानी थे, परमलोक को प्राप्त हुए। उसी प्रकार सभी इसके अंदर राजा शुक को भी इसका ज्ञान मिला। ऐसा मत सोचो कि जब आप एकांत में अथवा किसी वन में हो तभी आप अनासक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास अपने इर्द गिर्द सांसारिक उत्तरदायित्वों के बीच भी कर सकते हैं, यही वीरता है। लेकिन उस समय अनासक्ति का अभ्यास जब कि कोई भी विचलित करने वाला नहीं है, वीरता नहीं है। तो अभी हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। 20वें श्लोक से हम अगले सत्र में लेंगे। तो आइए 11 बार श्री कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्र समाप्त करते हैं। सभी ऋषि मुनि, सभी गुरुओं, सभी सिद्धजनों को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कृष्ण गीता लाइव इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, गूगल मीट। हर बृहस्पतिवार शाम 7 से 8 बजे के बीच में ये गीता सत्र होते हैं। आप भी जुड़िए, अपने मित्रों, संबंधियों और घर वालों को आप इससे जोड़ सकते हैं। चलिए अगले सत्र में मिलेंगे। प्रणाम।